आए परे सेठानी पे तो चार बातन की परी है या पाप की गठरिया सर पे धल रहा है जो सदा जिंदगी धोत धोत रहे लेकिन जो कब उतरवे बारी। सेठानी पूछने लगी क्या हो गया तो सेठ जी कहने लगे कि बाबा जी बैठे थे भाई हम सोए गए सोवत में ग्राहक आगो बाबा जी को पीतम्बर हटे गयो। सेठानी बोली हमारे घर का बात कमी है अरे दुकान पे से कल पीतम्बर बाबा जी को दे देना। सेठानी कहने लगी तो मैं भूल बहुत जल्दी जाते हो ऐसा करो एक पेन ले जाओ एक कागज ले जाओ पंडाल में घुसते तुम्हें जो शब्द सुनाई पड़े कागज पे लिख लेना। अब सेठ जी तो तैयार है कि गए लिखने के लिए। सेठ जी गए और बाबा जी की नजर सेठ पे पहुंची और गड़बड़ है गई कल वालों ही सेठ फिर आ गया। जैसे ही बाबा ने देखो भाई समय दूर से ही सेठ आ गया। सेठ आए गए सेठ जी तो चार बातों से ही मतलब है ना। पहली बात लिख ली आए गए पास में जैसे ही पहुंचे पीतम्बर को बाबा जी को दे दे के न थोड़े से झुके सोई बाबा बोले लला झुक गए उन्हें पे लिख ली झुक गए। पीतम्बर बाबा के हाथ में दो बगल में ही बैठ गए बाबा बोले बैठ गए उन्हें तीसरी बात लिख ली बैठ गए। बोले अब तीन बात तो मैंने लिख ली चौथी बात तो जब मैं जाऊंगा तो सुनी लूंगा। सो सेठ जी खड़े भई हो चले जब सेठ चले तो बाबा जी बोले लला चंदे उन्हें चौथी बात लिख ली चंदे। अब देखो इन्हीं चार बातन का सेठ जी ने भजन बना लिया। कौन सी बातों का आए गए झुक गए बैठ गए चंदे। अब तो सुबह सुबह जब नहाने को जाए ना तो पहला लोटा डाले आए गए झुक गए बैठ गए चंदे। कपड़ा पहन के अगरबत्ती हाथ में लेके मंदिर में जाए आए गए झुक गए बैठ गए दत्त ही अगरबत्ती। भोजन करें हाथ जोड़ ले आए गए झुक गए बैठ गए चंदे सटक ही सटक। और दुकान पर जाए धूप बत्ती लगाए बैठ जाए। एक दिन की बात सेठ जी ने बड़ा सुंदर सा भजन बनाओ बेटा। सेठ जी अपनी तिजोरी जहाँ रखी है ना भाई कमरा में सोए रहे हैं जंगला चढ़ो भाव है। चार चोरन ने सलाह करी ऐसा करो आज कहाँ जाए सेठ को ही देख ले। और सेठ के घर में जंगला चढ़ो भाव है खिड़की। बोले ऐसा करो पहले सेठ को जो देख लो सेठ सोए रहो है जग रहो है। अंदर सेठ जी सोए रहे और सोबत में उनका भजन चल रहा है आए गए झुक गए बैठ गए चंदे। और चोरन ने वह जंगला में से नजर अंदर को डाली और सेठ के मुंह में जब तक आवाज निकल गई अच्छा आए गए। चोरन ने नजर डाली और सेठ बोले अच्छा आए गए। चोरन ने सलाह करी सेठ जगे रहो झुक जा। और जैसे ही बे झुके और सेठ ने दूसरी आवाज लगाई झुक गए। जाको मतलब सेठ ने देख लिया। चोर बोले ऐसा करे नीचे बैठ जा। तोले सेठ ने तीसरी बात छोड़ दी। अच्छा बैठ गए।
बिन्ने कही अब निकरवे में फायदा है का फायदा पीछे से लगाए दे। और जैसे ही घोटन चले सेठ ने चौथी आवाज छोड़ दी, चंदे। फिर चोरन के पेट में कहा घोटन भागे महाराज। 2-4 किलोमीटर एक पेड़ के नीचे खड़े भाई, पीछे को देखने लगे तो ऐसा होता ना सेठ दवाएं चलवा रहा। बोलो गोविंद तो भगवान की। मेरा मतलब ये नहीं है, देखिए आप अपना समय निकाल करके कथा में आ रहे हो और कथा को अगर ध्यान पूर्वक नहीं सुना तो फिर क्या फायदा। कथा को हमेशा ध्यान पूर्वक ही श्रवण करना चाहिए, कथा का फल मिलता है। देखिए कथा की बातें हमारे जीवन में कभी न कभी अवश्य काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि कथा की बातें हमारे जीवन में कभी काम न आए, आती हैं। अभी नहीं आएंगी, कुछ समय के बाद आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। ध्यान से सुनना चाहिए। बस बनकर